नमस्कार। और अ, हाँ सर। डॉक्टर अनुश्री जी, आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि आज हमारे जी, साथ जी। कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं, हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 विद्यार्थी जुड़ेंगे। मैं सबको चाहूंगा कि वीडियो में आ जाएं और इन्हें भी सुने आज कि आने वाली जो पीढ़ियां हमारी हैं, आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से कविता करना चाहते हैं। ये अनुश्री जी, ये आप जो है मंच आपके हवाले, स्वागत है आपका। जी, जी। नमस्कार, नमस्कार सबको, सबका बहुत-बहुत स्वागत आज के इस सत्र में। देखिए, फगुनाहट सत्र हमारा चल रहा है। फगुनाहट का अगर मैं इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालूं तो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो देखो, होली को यहाँ पर हम फाग कहते हैं। और अगर फागों की बात करते हैं तो फागों की आहट हमारी जो होली रूपती है। फाग जैसे ही फागुन मास लगता है और उसकी फागों की आहट आने लगती है और जब धमाल मचती है, हम देखते हैं जब होली जलती है और धुलेंडी के दिन से धमाल मचती है, तो ये फागों का जो उसको शब्दों में हम बता नहीं सकते। और ये जो फाग खेली जाती है हमारे राजस्थान में, वहां पर धुलेंडी के दिन से लेकर रंगतेरस तक फागे खेली जाती है। जो रंगतेरस कल है, माफी चाहती हूँ, शायद मुझे सही ढंग से आप देख नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पर लाइट नहीं है तो काफी अंधेरा है। तो ये रंगतेरस जो है वो कल है। और अगर हम बात करें कि यहाँ अपने मेवाड़ा अधिपति जो है एकलिंग नाथ जी, उनके यहाँ पर कल जो है वो रंगोत्सव मनाया जाएगा। रंगतेरस के दिन वहां पर फागोत्सव मनाया जाएगा। तो हम उन्हीं एकलिंग नाथ जी को नमन करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे जो अफसाना सैयद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमसे जुड़ी हुई है या नहीं है या मैं नहीं देख पा रही हूँ। मैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ निरुपमा चतुर्वेदी जी का। और आपका सर बैद्यनाथ सर, आपका भी मैं इस सत्र में वापस से स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। कुशवाना, सपना, अनिशा, आयशा ये जुड़ चुके हैं तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही सैयद आरिज अल्लाह हुसैनी, सैयद तासिन अल्लाह हुसैनी, आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। देखिए, हम फागोत्सव मना रहे हैं और जैसा कि साथ ही चलिए मैं अपना भी स्वागत कर लेती हूँ इस सत्र में, क्योंकि मैं भी एक कवियत्री के रूप में ही इसमें जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि हमने ये स्टार्टिंग बात आपने अनोखी बात आपने कही, क्या कहने हैं अनुश्री जी को। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, अभी रिमझिम जी होती तो वे मेरा स्वागत करती, लेकिन रिमझिम जी का यहाँ पर मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो मैंने खुद का स्वागत खुद ही कर लिया। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत। अनुश्री रिमझिम स्वागत किया था, आप तक आवाज नहीं आई होगी मेरी। नहीं अनुश्री, नहीं, मैंने स्वागत किया शुरू में अनुश्री का, हो सकता है कि मेरी आवाज आप तक नहीं आई हो। नहीं नहीं, आपने किया होगा लेकिन मैंने सुना नहीं तो मैंने भी खुद का स्वागत खुद ही कर लिया। रिमझिम जी अभी जुड़ी नहीं है, उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ कि वो जहां भी है अभी अब थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएगी। उनकी भूमिका मैं निभा रही हूँ, पता नहीं मैं कितना सही से कर पाऊंगी क्योंकि मुझे अचानक से ही पता चला था, दीदी ने स्वागत बताया। स्वागत अनुश्री जी, बहुत अच्छा कर रही तो, हैं, बहुत अच्छा करेंगे। और मैं तो सिर्फ मैं आपकी तरफ से गुजारिश कर दूं सबसे कि जितने भी जी यहाँ पर लोग जुड़े हैं, प्लीज आप वीडियो में ही रहें। जरूरी है वीडियो में रहना, प्लीज। आप जो भी हैं सब वीडियो में आ जी जाए आप। जी, परिचय परिचय मेरे पास किसी का है नहीं, इसलिए कोई मैं सिर्फ बिना नाम से बुला लें आप जी, आ जाने। मैं उनको बुला रही हूँ। अपना क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा डिले चल रहा है तो ज्यादा इस चीज को आगे नहीं खींचते हुए मैं सबसे पहले निरुपमा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने प्रस्तुति दे। और सबसे पहले बात यही है कि एक प्रोग्राम संचालक के हैसियत से मैं इतनी सी गुस्ताखी करना चाहूंगी कि आप समय का ध्यान रखें और अपनी काव्य पाठ प्रस्तुत करें। स्वागत आपका। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं फगुनाहट के इस पावन मंच को, मेरे साथ उपस्थित रचनाकारों को और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को सादर अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए, बिना किसी भूमिका और तमहीद के मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। फगुनाहट के रंगों से हमारा मंच सराबोर है।
मैं एक नया रंग, नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए माँ के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ, उसके साथ अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। देखिएगा, मेरी एक घनाक्षरी प्रस्तुत है। लोभ मोह ईर्ष्या के ताल में जो डूब रहे, लोभ मोह ईर्ष्या के ताल में जो डूब रहे, नाश कर उनके विकार शेरा वालिए। लोभ मोह ईर्ष्या के ताल में जो डूब रहे, नाश कर उनके विकार शेरा वाले। और देख के अनीति को जो आंखन को मूंद रहे, अंतस को उनके पुकार शेरा वाले। धर्म की ध्वजा को जो अधर्म से झुकाने चले, धर्म की ध्वजा को जो अधर्म से झुकाने चले, उनका तू कर उपचार शेरा वालिए। और मनुज के रूप में जो दानव विचर रहे, मनुज के रूप में जो दानव विचर रहे, उनका तू कर संहार शेरा वालिए, उनका तू कर संहार शेरा वालिए। और इसी वंदना के साथ, इसी आवाहन के साथ मैं अपनी एक गजल जो फगनाहट के रंगों से भरी हुई है, जिसमें इश्क का, गुलाल का और चाहत का सभी रंग शामिल हैं, मैं पेश करती हूँ। अपनी गजल समाप्त कीजिए। वो काश कह के ही दिल में मलाल रखता है, वो काश कह के ही दिल में मलाल रखता है। खामोशियों से भी कितना ख्याल रखता है, क्या कहने, वाह, खामोशियों से भी कितना ख्याल हाल रखता है। रखता है। बहुत वाह, शुक्रिया। और शेर समाप्त कीजिएगा। वाह निरुपमा जी, वाह 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 वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा। अदा है प्यार है, रंगों का एक नशा है जो, अदा है प्यार है, रंगों का एक नशा है जो, मिजाज इश्क का दिल में गुलाल रखता है, मिजाज इश्क का दिल में गुलाल रखता है। ओ रूबरू बहुत खूब, बहुत खूब। होता है बात मौसम की, हो रूबरू तो उठाता है बात मौसम की, न हो जो सामने लाखों सवाल रखता है, क्या कहने, न क्या हो कहने, वाह जो वाह। सामने लाखों सवाल रखता है। और शेर बतौर खास लिखेगा। बहुत खूब। पूछते ही कि गहरा हुआ तो रंग नहीं, ये पूछते ही कि गहरा हुआ तो रंग नहीं, वो मेरे गाल पे अपना रुमाल रखता है, वो वाह, मेरे क्या बात है, गाल क्या बात है पे निरुपमा जी। अपना रुमाल रखता है। कोई सवाल न शिकवा मेरी वाह, वफाओं पे, कोई सवाल न शिकवा मेरी वफाओं पे, मेरा वजूद खुद में संभाल रखता है, वाह वाह। मेरा वजूद वो खुद में संभाल रखता है। और बड़ा अजीज है रूपम मुझे वो शैदाई, मुमताज है। बड़ा अजीज है रूपम मुझे वो शैदाई,
रखता है, वाह वाह। वो मेरी चाहते दिल में संभाल रखता है, वो काश कह के ही दिल में मलाल रखता है, खामोशियों से भी कितना ख्याल रखता है। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर बहुत निरुपमा जी, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी। सभी की। आपको और भी बहुत हमारे अच्छा बीच में लगा है। रिमझिम जी आ गई हैं, जी कब से जुड़ चुकी है वो पीछे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी, रिमझिम जी का। मैं संचालिका महोदय का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। रिमझिम और बहुत रिमझिम जी, आपका इतना स्वागत। सुमधुर, मतलब आपका कर्णप्रिय जिसे कहते हैं ना, मैं आपका वो था। मैं आपका मंच आपको समर्पित करती हूँ, आपको सौंपती हूँ। आप आगे इस कार्यक्रम को आप संचालित करें और मैं आनंद ले बैठकर सबको सुनने का, ताकि मैं मुक्त हो गई, आप आ गए। स्वागत आपका। आप अनुमति दे तो एक गजल और मैं पेश रिमझिम करूँ जी, या मेरा जैसा बताएं आप। जी निरुपमा जी, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं आप, 2 मिनट है। जी जी। तो 2 मिनट में मैं एक मतलब और 2-3 अशआर पढ़ के खत्म करती हूँ। ये गजल मैंने एक अलग ही रंग, वो रंग जो सब पर स्त्रियां बिखेरती हैं, महिला नारी, इसको लेकर है, जो घर के रंगों की स्रोत होती है, रंग बिखेरने वाली। तो सुनिए, मैं एक मतलब कुछ अशआर पढ़ती हूँ। फजा पर खुशनुमाई हर तरफ तारी नहीं होती, फजा पर खुशनुमाई हर तरफ तारी नहीं होती, फकत वीरानियां होती जहां नारी नहीं होती, फकत वीरानियां होती जहां नारी नहीं होती, वो माँ का प्रेम शैशव की वो किलकारी नहीं होती, वो माँ का प्रेम शैशव की वो किलकारी नहीं होती, न बढ़ता वंश मानव का नई पारी नहीं होती, न बढ़ता वंश मानव का नई पारी नहीं होती, प्रणय इकरार और इनकार के मुद्दे नहीं होते, प्रणय इकरार और इनकार के मुद्दे नहीं होते, जो कभी होते भी तो कविता कभी प्यारी नहीं होती, जो कभी क्या कहने, वाह वाह। तो कविता कभी प्यारी नहीं होती। और सुनिए, न करवा चौथ ही होती, न पूजा चांद ही जाता, न करवा चौथ ही होती, न पूजा चांद ही जाता, कहीं गणगौर राखी तीज त्योहारी नहीं होती, कहीं गणगौर राखी तीज त्योहारी नहीं होती। और अंत में बहुत अच्छा है निरुपमा जी, वेरी गुड, बहुत कहती बढ़िया, हूँ, बड़ा बहुत अच्छा। बेस्वाद सा बेरंग सा जीवन गुजर जाता, बड़ा बेस्वाद सा बेरंग सा जीवन गुजर जाता, निशा के स्वप्न खो जाते अगर नारी नहीं होती, निशा के स्वप्न खो जाते अगर नारी नहीं होती, फकत वीरानियां होती जहां नारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया, क्या बहुत धन्यवाद। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निरुपमा जी। बहुत आज अच्छा लगा। सच में आपने नारी की शान में जो बात कही है बहुत बेहतरीन कही है, और आपने बिल्कुल सही कही है बात। आपके लिए बधाई, आपको बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
रिमझिम जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप म्यूट कर रही हैं, खुद को अनम्यूट कर पा रही हैं? देखें एक बार, चेक करें। आप नहीं कर पा रही हैं, आप दोबारा जुड़ें। जब तक मैं लोगों को बुलाता हूं, आप दोबारा जुड़े प्लीज। आप एक बार रिमूव होकर जुड़े आप। हाँ, हो गई जी, जी शुरू करें। अब चूंकि कर सकती हूँ, भैया मैं कर ली, मैं जी। अनम्यूट कर सकती हूँ खुद को, स्वागत मैं अब आपका संचालन कर सकती हूँ। रही हूँ। जी शुरू करें आप। जी जी बिल्कुल, मैं आपका मंच हाँ, आपको धन्यवाद। ठीक है। ईश्वर माँ सरस्वती की वंदना के साथ जिस तरह कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सुबह से चल रहा है सब कुछ। अब मैं आवाज देना चाहूंगी उस नन्ही परी को, अनीसा आयशा। अनीशा आयशा, क्या मुझे सुन पा रही हो? अनीशा हैदराबाद से हैं ये। अनीशा बेटा, चलिए शायद नहीं जुड़ी हैं अनीशा। अरे जी आप वीडियो में आ जाए अनीशा। अनीशा वीडियो में आ जाए बहुत जी। खूब, बहुत खनकती आवाज है कितनी अनीशा। मीठी आवाज में बोली जी। हाँ बिल्कुल, बहुत खूब। चलिए अनीशा, आज आप हमें क्या सुना रही हैं? हम आपको सुनते हैं, उसके बाद हम आपकी बात करेंगे। अनीशा आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अनीसा आयशा कक्षा 8 से आप सभी के सामने महिला दिवस पर कुछ फिर आप म्यूट हो गई अनीशा। अनीशा खुद को अनम्यूट कीजिए बेटा। जी, महिला दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें दुनिया भर की महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे दिन समाज को दर्पण दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। माना कि एक दिन से महिला विकास संभव नहीं है, लेकिन यह दिन भी पूरे दुनिया को एक साथ इस और सोचने का मौका देता है जो हर हाल में महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। वाह वाह, बहुत खूब। फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जैसी कठोर नारी, अपनों की हिफाजत में सबसे अव्वल नारी, दुखों को दूर कर खुशियों को समेटे नारी। लोग क्यों कहे तेरा अस्तित्व क्या नारी, जब अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को जीने लगती नारी, दुनिया उसे दिखाती उसकी दायरे सारी। अपने धर्म में बंधी नारी, अपने धर्म से बंधी नारी, अपनों की खुशियों के लिए खुद के सपने कुर्बान करती नारी। जब भी सब्र का बांध टूटे सब पर भारी नारी, फूल जैसी कोमल नारी, कांटों जैसी कठोर नारी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अनीशा क्या कहने, अनीशा बहुत बढ़िया। शुक्रिया। मैं अनीशा के लिए बताऊं, अनीशा जो है कि हैदराबाद से जुड़ती हैं, हमारे साथ कई प्रोग्राम में जुड़ी हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। कई बार इनके स्कूल से कई, शायद अनीशा ने भी मेडल ही प्राप्त किए हैं बेस्टी की तरफ से। अनीशा बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वाह बहुत खूब। धन्यवाद। आप और उन्नति करें, खूब प्रगति करें और आपका नाम परचम तक जाए, यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो इसके नाम पर। इन्हीं शब्दों के साथ आवाज देना चाहूंगी कुशवाहा सपना जी को सूरत से। कुशवाहा सपना जी आइए। Am I audible? यस 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 प्लीज। सभी गुरुजनों, भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम
नाम सपना कुशवाहा है। मैं आज आप सभी के समक्ष महिला दिवस पर कविता बोलने जा रही हूँ। यदि इसमें कोई भी त्रुटियां हो तो कृपा कर क्षमा करने का कष्ट प्रदान करें। मेरा विषय है नारी का सम्मान करो। मैं रही दिए की लौ बनकर, मैं रही दिए की लौ बनकर, घर आंगन रोशन करती हूँ, घर आंगन रोशन करती हूँ। मत खेलो मेरे जज्बातों से, मत खेलो मेरे जज्बातों से, मैं अंगार भी बन सकती हूँ, अंगार भी बन सकती हूँ। मैं भड़क उठी जो अग्नि सी, मैं भड़क उठी जो अग्नि सी, ये गांव जला भी सकती हूँ, ये गांव जला भी सकती हूँ। जो हवा तूफानी लाओगे, जो हवा तूफानी लाओगे, तो खाक तुम्हें कर सकती हूँ, तो खाक तुम्हें कर सकती हूँ। मंदिर में अपने रखते हो पूजा भी मेरी करते हो, मंदिर में अपने रखते हो पूजा भी मेरी करते हो। माँ कहकर तुम आगे मेरे, माँ कहकर तुम आगे मेरे, नतमस्तक अपना करते हो, नतमस्तक अपना करते हो। वाह। हाँ वही मैं सीता मैया हूँ, हाँ वही मैं राधा रानी हूँ, हाँ वही मैं रक्षा करने वाली माँ दुर्गा और भवानी हूँ। काली भी है अवतार मेरा, काली भी है अवतार मेरा, मैं रुद्र रूप धार सकती हूँ, मैं रुद्र रूप धार सकती हूँ। और याद रहे, और याद रहे, अगर मैं चाहूँ तो चंडी भी बन सकती हूँ, मैं चंडी भी बन सकती हूँ। क्या कहना। हर रूप में माँ स्वीकार है जब, हर रूप में माँ स्वीकार है जब, मुझको भी तुम स्वीकार करो, मुझको भी तुम स्वीकार करो। माँ से पहले मैं नारी हूँ, माँ से पहले मैं नारी हूँ। हर नारी का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो। वो साख है न फूल, वो साख है न फूल, गर तितलियां ना होती, वो साख है न फूल, गर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बेटियां ना हो। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है, ये बहुत क्या अच्छा बच्चे, कहने, क्या कहने। और घर भी कर ये रही है जहाँ बच्चे- बेटियां ना हो। बहुत अच्छा है भाई। मैं सपना के ये लिए बच्चे एक इस उम्र में, बहुत बढ़िया। ये बच्चे इस उम्र में अगर इस तरह के कमाल करते हैं तो आगे चलकर क्या सैलाब आएगा। वाकई में साहित्य जगत एक नया परचम, एक नया इतिहास लिखेगा। वाह, बहुत खूब, न बहुत खूब पूछो सपना। जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है जनाब कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। वाह, इन्हीं वाह। शब्दों के साथ आवाज देना चाहूंगी सैयद तहसीन उल्लाह हुसैनी को। ये हैदराबाद से हैं। मेरा कैमरा ऑफ है सर। सैयद तहसीन उल्लाह। मेरा नाम सैयद तासीन हाँ उल्लाह हुसैनी है। बेटा। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने हरिवंशराय बच्चन द्वारा लिखित कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। सबकी है मिट्टी की काया, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है, यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। धन्यवाद। वाह वाह वाह, आपका अंदाज बहुत निराला था।
बहुत सुंदर, बहुत। और कक्षा 5वीं से आप हैं और इस अंदाज में आपने काव्य पाठ किया, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत बढ़िया न बेटा, बहुत धन अच्छा, चाहिए न बहुत अच्छा बेटा। रतन चाहिए, न मुझे धन चाहिए न रतन चाहिए, बस अमन चैन से भरा वतन चाहिए, अमन चैन से भरा वतन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देना चाहूंगी सैयद अरीज उल्लाह हुसैनी को, ये भी हैदराबाद से हैं। सैयद बेटा। जी आरिज। जी हाँ, स्वागत है आपका। जी मेरा नाम सैयद आरिजुल्लाह हुसैनी है। मैं कक्षा 7 से आपके सामने बसंत पंचमी पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। सबका हृदय खिल खिल जाए, मस्ती में सब गाए गीत मल्हार। सबका हृदय खिल खिल जाए, मस्ती में सब गाए गीत मल्हार। नाचे गाए सब मन बहलाए, जब बसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। खिलकर फूल गुलाब क्यों इठलाए, चारों ओर मंद मंद खुशबू फैलाए। खिलकर फूल गुलाब यूं इठलाए, चारों ओर मंद मंद खुशबू फैलाए। प्रकृति भी नए नए रूप दिखाए, जब बसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। सूरज की लाली सबको भाए, देख वसंत वृक्ष भी शाखा लहराए। सूरज की लाली सबको भाए, देख वसंत वृक्ष भी शाखा लहराए। खुला नीला आसमां सबके मन को हर्षाए, खुला नीला आसमां सबके मन को हर्षाए, जब बसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। नई उमंग लेकर नदियां भी बहती जाए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाए। नई उमंग लेकर नदियां भी बहती जाए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाए। शीत उष्ण भी छूमंतर हो जाए, जब बसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। धन्यवाद। क्या कहने, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया सैयद, खूब खूब, बहुत बेटा ये बढ़िया। आपकी अपनी लिखी हुई थी या किसी और की लिखी हुई थी बेटा? मैम किसी और की। चलिए, अगर नाम बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता। बहुत खूब, अंदाजे बयां बहुत सुंदर। आप और उन्नति करें और प्रगति करें। आगे बढ़ते हैं, अनुश्री मैम को बुलाना चाहूंगी। वो तो जितनी सुरीली हैं और जितने शब्दों के साथ खेलती हैं, ये सब आप स्वयं सुनेंगे। अनुश्री मैम उदयपुर राजस्थान से हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, मन से हमेशा जुड़ी रहती हैं। आइए अनुश्री जी, आपका स्वागत। अनुश्री मैम को एक जो है कि उनको एक अंदर से कहीं ना कहीं एक कसक है कि आज लाइट नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि ढंग से दिख पाए, लेकिन दिख नहीं पा रहे, अंधेरा है घर में। खैर आदरणीय, स्वागत है आपका, आप ऐसे में दिख रही हैं, स्वागत है आपका। मैम आपकी आवाज हमें चाहिए, आप, स्वागत है आपका। आप म्यूट है आदरणीय। कहते हैं स्त्रियां ज्यादा देर म्यूट अच्छी नहीं लगती हैं, आप अनम्यूट करें खुद को। मैं कह रही हूँ कि कहते हैं अंधेरे में रोशनी का जी मैम। कुछ आवाज में आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ तकलीफ है। अनुश्री मैम, आप हमें सुन पा रही हैं? रिमझिम जी, आप ना हो तो किन्हीं और को हाँ। आमंत्रित कर लीजिए। सूची अब सिमटती जा रही है, तो निरुपमा जी को चूंकि हम लोग सुन चुके हैं, जुड़ रही है, जुड़ और रही है, दोबारा यही जुड़ रही है। अभी जी, तो जुड़ गई, कार्यक्रम जुड़ को गई, आगे बढ़ाएं फिर। जुड़ गई जी। अच्छा, अनुश्री मैम आपका स्वागत है। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल। माफी चाहती हूँ, वो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, फोन से आई हूँ। मेरा पहले कुछ और विचार चल रहा था। सबसे पहले तो मैं हाँ जी, पढ़िए। सबको नमन करती हूँ, सबको प्रणाम, मंच को सबको।
बच्चियां और कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने पहले सोचा था कि फागुन या दुलेंडी का गीत एक है, वो मैं पहले बताऊंगी, लेकिन जी आप अभी सुनाएं, आप उसे भी सुनाएं, हम लोग सुनेंगे उसको भी। जी सुनाएं आप। बिल्कुल, पर पहले पहले मैं बच्चियों के लिए अभी भी मैंने विचार किया है कि मैं अपनी एक कविता है जो सुनाना चाहूंगी बिना किसी हाँ। भूमिका के। कविता का शीर्षक ये है कि आओ फिर इतिहास दोहराएं। स्वागत है, कहते हैं स्वागत कि है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आओ हम भी इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों को कमर में कटार रखना सिखाएं। आओ हम भी इतिहास वाह, दोहराएं, वाह। अपनी बेटियों को कमर में कटार रखना सिखाएं। जब उनकी कोमल अंगुलियों में पेंसिल पकड़ाएं, जब उनकी कोमल अंगुलियों में पेंसिल पकड़ाएं, तब क्यों ना संग संग उनको खंजर चलाना भी सिखाएं। आओ हम फिर इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों को आतताइयों पर शस्त्र चलाना सिखाएं। आओ हम इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों को कमर में कटार रखना सिखाएं। बेशक गोरी बनाकर नारियोचित गरिमा का पाठ पढ़ाएं। बेशक गोरी बनाकर नारियोचित गरिमा का पाठ पढ़ाएं, पर वक्त आने पर वे बने रणचंडी, चंड मुंड संहार भी सिखाएं। आओ हम फिर इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के लिए लड़ना सिखाएं। अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के लिए लड़ना सिखाएं। पूज लिया बहुत रमा शारदा को, पूज लिया बहुत रमा शारदा को। वक्त आ गया है कि रक्त बीज संहारिणी काली महिषासुर मर्दिनी दुर्गा प्रकटाएं। आओ हम फिर इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सिखाएं। आओ हम फिर इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों को कमर में कटार रखना सिखाएं। अपनी बेटियों को कमर में कटार रखना सिखाएं। ये उन सभी नन्ही मुन्नी बच्चियों को समर्पित है जो अभी मुझे सुन रही है और हमारे साथ मंच से जुड़ी हुई है। अब मैं आगे अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगी, क्योंकि हम फागुन अनुश्री जी उत्सव आपको मैं बताऊं, मना रहे हैं। लगभग 50 से ज्यादा 100 लोग जैसे अभी यूट्यूब से आपको सुन रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं आप। जी आपकी आवाज दूर तक जाएगी। जी बिल्कुल, पर सबसे पहले तो जो हमारे साथ मंच से जुड़े हैं उन बच्चियों को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये कविताएं विशेष तौर पर उन्हीं के लिए समर्पित है, और अभी मैंने उनके लिए ही इस कविता को निकाला है किताब से। अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम फगुनाहट की बात कर रहे हैं तो हम फागुन का कुछ अगर नहीं सुनाए तो मुझे लगेगा कि थोड़ा मेरा सूंगा सा लग रहा है। मेरी एक गीत है, राजस्थानी का गीत था वो, जिसको मैंने हिंदी में किया है, अभी ट्रांसलेट किया था। देखिए यहाँ पर राजस्थान में क्या होता है कि ढोला मरवन को हमेशा प्रेमी प्रेमिका का प्रतीक माना जाता है, और इसमें प्रेमी प्रेमिका का जो प्रतीक है वो ढोला और मारू के रूप में ही उनको प्रस्तुत किया गया है। मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, पर मैं उसको कविता के सुर में ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी तो भी मेरे भाव जरूर पहुंच जाएंगे। कि नैना बरसे नीर हृदय में उठे मिलन की आस, नैना बरसे नीर हृदय में उठे मिलन की आस, क्यों विरहन छोड़ गए मेरे नाथ, मरवण बिलखे फिरे उदास, मरवण बिलखे फिरे उदास। सेजा बैठी एकली किसविद कटसी रात, अब तो घर पधारो राज तुम बिन कोरा मन का आंगनिया, मन का टूट रहा विश्वास पिव बिन सूना लागे सासरिया। चैत्र मास में चले चाकरी मतलब नौकरी, चैत्र मास में चले चाकरी, फागुन लग गया आज। हाँ डोला फागुन लग गया आज, अंगुलियों पर दिन गिनते गिनते बीते 12 मास। हाँ डोला बीते 12 मास, मरवण बिलके फिरे उदास। डोढिया बैठी एकली, डोढी यहाँ पर मैं देना चाहूंगी उदाहरण जो राजस्थान से नहीं है।
कि मेन दरवाजे से और मेन आंगन के बीच का जो दरवाजा होता है वो डोडी कहलाता है। तो प्रेमिका जो है वहां बैठी है अकेली कि डोडियां बेटी एक ली, टक टक जोवे वाट, वाट मतलब राह, इंतजार, कि टक टक जोवे राह, अब तो घर पधारो राज, तुम बिन कोरा मन का आंगनिया, मन का टूट रहा विश्वास, पिव बिन सूना लागे सासरा। रंग रमन की रुत आई, रंग रमने की रुत आई, घुली दूध में भांग। होली पर भांग पीने की परंपरा है, तो रंग रमने की रुत आई, घुली दूध में भांग, हाँ ढोला घुली दूध में भांग। प्रेमिका जो है प्रेमी से कह रही है कि ओढ़ फागनिया चली सखियां, एक विशेष ओढ़नी होती है जो फागुन मास में ही ओढ़ी जाती है। तो ओढ़ फागनिया चली सखियां, संग साजन का साथ, हाँ ढोला संग साजन का साथ, मरवण बिलखे फिरे उदास, बागा बैठी अकेली, रो रो करे अरदास, अब तो घर पधारो राज, तुम बिन कोरा मन का आंगनिया, मन से टूट रहा विश्वास, पिव बिन सूना लागे सासरिया। जंगल खिल गए टेशु, टेशु पलास के फूल को कहते हैं, कि जंगल खिल गए टेशु, गुलमोहर खिल गए बाग, गोल रंग करे चली गोरियां, पिव को रंगने आज, हाजी पिव को रंगने आज, मरवण बिलखे फिरे उदास, रंग चौक में बैठी अकेली, किस संग खेलूं फाग, अब तो घरा पधारो राज, तुम बिन कोरा मन का आंगनिया, मन से टूट रहा विश्वास, पिव बिन सूना लागे सासरिया। होली के दिनों में यहाँ राजस्थान में घेर नृत्य खेला जाता है, जो यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, और उसके साथ जो फाग के गीत गाए जाते हैं उनको फागू और धमाल बोला जाता है, जो चंग के साथ खेले जाते हैं। उसी पर है आगे कि होली चौक में गेरिया हुलस हुलस करे नाच, होली चौक में गेरिया हुलस हुलस करे नाच, गाए गोरियां फाग धमाल, हाँ पड़े चंग पर था ओ डोला, पड़े चंग पर था, मरवण बिलखे फिरे उदास, महिला बैठी एकली, उगेरे कौन सी राग, अब तो घरा पधारो राज, तुम बिन कोरा मन का आंगनिया, हृदय का टूट रहा विश्वास, पिव बिन सूना लागे सासरिया। नैना बरसे नीर हृदय में, उठे मिलन की आस, क्यों विरहन छोड़ गए मेरे नाथ, मरवन बिलखे फिरे उदास, अब तो घरा पधारो राज, तुम बिन सूना लागे सासरिया। तो ये तो था होली का गीत, ये रहा था जिसको राजस्थानी का गीत था। इसमें बहुत सारे शब्द राजस्थानी के ही है, क्योंकि बहुत अच्छा आपने सुनाया। आपने उसका जो है कि आप शब्दों का अर्थ भी बताए, बहुत बेहतरीन। आपने 10 मिनट के समय में आपने जो है कि समझिए कि पूरा राजस्थान घुमा दिया, वहां के शब्दों से परिचित करवा दिया। अनु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन अनु जी, वाह बहुत सुंदर। हो गया, मेरा समय पूरा हो चुका है। जी जी अनु, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू आशा दीदी, और थैंक यू आपका संचालक महोदय का, और सबका आप सबका धन्यवाद। विघ्न पड़ा बीच में, मेरे यहाँ से लैपटॉप बंद हो जाने की वजह, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप सबका आभार कि आपने मुझे बुलाया, ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वागत है आपका, हमेशा स्वागत है आपका। सुनिए, जो विघ्न के बावजूद डटा रहे वही तो सच्चा राजस्थानी है। इधर भी लाइट गई हुई है, बारिश आ रही है खूब बुरी तरह से, लेकिन हम भी जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, नहीं हार मानते। बिल्कुल बिल्कुल आशा दीदी, धन्यवाद आप सबका। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सूची अब सिमट चुकी है इस सत्र की, तो समीक्षक महोदय आए और आगे की कार्रवाई हो, या कोई और सूची में नाम है आशा दीदी? रिमझिम में तो सुनाएंगे ना, रिमझिम में तो सुनाएंगे। मेरा एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि मैं रिमझिम जी को भी और रामू भैया को 2-2 मिनट 3-3 मिनट सुनना चाहूंगी, इसलिए आप प्लीज, आप हैं अभी 15 मिनट आपके पास, तो आपने बहुत जल्दी निपटाया है, बहुत फटाफट 7 मिनट है, 7 मिनट है, 2-2 मिनट दोनों पढ़ेंगे, बढ़िया है जी। रिमझिम को सुनाया, आप तो 4 मिनट पूरा इनका। दोनों आप भी सुनाए, रामू जी, आप सर जी आप भी सुनाए। सुनिए, अपन ने बेजू भैया, अपन ने इनको 20 मिनट लंच अपने लेट दिया था इन लोगों को, तो 10 मिनट तो एक्स्ट्रा दीजिए।
इनका जो सत्र शुरू हुआ था ना, उससे 10 मिनट 20 मिनट लेट दिया अपन ने इनको सत्र। स्वागत स्वागत। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर जल्दी टाइम पे सर्व करें कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं आगे सर, हम आपको आगे सुनना आने वाले रिमझिम सुना रही है, बहुत बढ़िया। रिमझिम सुना रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अभी फागुन उतरा नहीं है सर से, वहीं से शुरू करती हूँ। हाथों में लेकर गुलाल थाली, हाय हाय कान्हा मारे पिचकारी, राधा हाथों में लेकर अबीर थाली, गुलाल थाली, कान्हा मारे पिचकारी, मारे पिचकारी, कान्हा मारे पिचकारी, कान्हा मारे पिचकारी। सिया हाथों में लेकर गुलाल थाली, राम मारे पिचकारी, बाबा नंद के द्वारे मची है होड़ा होड़ी, बाबा नंद के द्वारे मची है होड़ा होड़ी, होली खेलन आई गोपिया सारी, कान्हा मारे पिचकारी, होली खेलन आई गोपिया सारी, कान्हा मारे पिचकारी, राधा हाथों में लेकर गुलाल थाली, कान्हा मारे पिचकारी, सास गारी देवे ननद समझावे, सास गारी देवे ननद समझावे, काले छैला ने काहे तो पे रंग डारी, कृष्ण जी की बात हो रही है कि सामने छैला ने काहे तो पे रंग डारी, कान्हा मारे पिचकारी, राधा हाथों में लेकर गुलाल थाली, कान्हा मारे पिचकारी, का नीला रंग डालो मुँह पे हरा रंग डालो, हरा रंग डालो मुँह पे नीला रंग डालो, देश भक्ति का रंग सब पर भारी, कान्हा मारे पिचकारी, भक्ति का रंग सब पर भारी, कान्हा मारे पिचकारी, राधा हाथों में लेकर गुलाल थाली, अबीर थाली, कान्हा मारे पिचकारी, गौरा हाथों में लेकर गुलाल थाली, शंभू मारे पिचकारी। अब थोड़ी शंभू जी से बात हो जाए। भंग पीऊं संग रहूं सुन भोले भंडारी, भंग पीऊं संग रहूं सुन भोले भंडारी, विष पीऊं संग रहूं सुन भोले भंडारी, दर्शन को तरसे अखिया बावरी, सुन भोले भंडारी, दर्शन को तरसे रिम झिम बावरी, सुन भोले भंडारी, राधा हाथों में लेकर गुलाल थाली, अबीर थाली, कान्हा मारे पिचकारी। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भैया आएंगे, राम भैया जी आएंगे और वो अपनी रचना प्रस्तुत करे। नमस्ते नमस्ते आप सभी को। मैं सबसे पहले तो आदरणीय बहन आशा जी ओझा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस समारोह के लिए मुझे यहाँ सब लोगों को सुनने का अवसर दिया और न कुछ होते हुए भी एक समीक्षा के रूप
प्रस्तुत कर रही हैं मुझे, जबकि मैं कोई इतना बहुत बड़ा रचनाकार नहीं हूँ, फिर भी क्योंकि आनंद आता है सुन शायद हमें वो से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। उनका जो परिचय मेरे पास है, मैं तब तक पढ़ती हूँ, अगर वो जुड़ जाते हैं तो अच्छा आवाज रहेगा। आ रही है मेरी? जी अभी आई, हेलो, वापस आई जी, आई। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? बीच में टूट गई थी, अभी आई है। आ गई? अब आ गई? जी आ गई, आ गई। रामेश्वर भैया, मैं आपका संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा दे दूं तब तक? क्या जरूरत है? ठीक है, सब सही है। आवाज तो गड़बड़ हो रही है थोड़ी, ऑडियंस ऑडियो वीडियो है ना, वीडियो से चल रहा है पर ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं है। मेरा परिचय तो बस यही है कि मैं रिमझिम जी के संचालन में पढ़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ा परिचय है, और आशा जी के द्वारा यहाँ बुलाया गया हूँ, ये भी मेरा परिचय है कि नहीं? तो मैं यहाँ जो आपकी लिस्ट दिख रही है, मैं अगर पढ़ती जाऊंगी ना तो शायद पूरा कार्यक्रम हमारा आपके परिचय में ही निकल जाएगा। और आप जैसे लोगों के साथ मंच साझा करना हम सबके लिए बहुत बहुत भाग्य। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्योंकि समय हो गया अपना, हर चीज का एक अपना समय होता है, एक एक घंटा अपन सबको मिला है, तो आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारी, इस वास्ते मैं केवल इतना सा समीक्षा के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि चैत्र मास में फिर से फूटे फगुनाहट के गीत, चैत्र मास में फिर से फूटे फगुनाहट के गीत, अंजुरियों में भर भर लूटे फगुनाहट के गीत। तो आप सभी की प्रस्तुतियों में भरे हुए हैं एक से बढ़कर एक अनूठे फगुनाहट के गीत। तो ये जो शीर्षक दिया है आशा जी ने, फगुनाहट, आज सवेरे से ही चल रहा है, 11-12 बजे से ही, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आज जिन लोगों ने पढ़ा है, आदरणीय श्रीमती निरुपमा जी ने बहुत सुंदर गजल के साथ में अपने प्रारंभ किया, उन्होंने माँ दुर्गा का स्तवन किया, और कही कुछ सपना कुशवाहा बाल कवियत्री ने, मैं रही दिए की लो बनकर मैं अंगार भी बन सकती हूँ, इस प्रकार का उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। दोनों बाल कवि भाई, दोनों भाइयों ने, सैयद तासिन अल्लाह और सैयद आरिजुल्लाह हुसैनी, दोनों ने बच्चन जी की और दूसरे भैया की कविता का पाठ किया उनके। और अनुश्री जी, आपने तो राठौड़ी कविता सुनाई बहुत बढ़िया ढंग से, कि आओ हम भी इतिहास दोहराएं, अपनी बेटियों की कमर में खंजर लटकाएं, कलम के साथ साथ खंजर चलाना सिखाएं, नैना बरसे नीर उठे मिलन की आस, डोला मारू की आपने कविता सुनाई, गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा। मगर चूंकि ये आज कुछ ऑडियो वीडियो गड़बड़ हो रहा है, इस वास्ते संपट नहीं बैठ रहा है इसमें, मगर मैं आदरणीय आशा जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा अफसाना सैयद जी का, सबका मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि आप इतने घंटों का एक प्रोग्राम लगातार चला रही हैं। इसके लिए आप सबके धैर्य की और सब कवियों के धैर्य की, संचालकों के धैर्य की, आयोजकों के धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। और कभी अवसर मिला और आशा जी ने फिर पुनः अवसर दिया तो हम फिर मिलेंगे कविता के साथ। मैं माफी के साथ कहता हूँ, आप मुझे कुछ सुनाकर जाएं प्लीज, कुछ सुनाएं आप। रामू भैया निवेदन है, आपसे निवेदन है, थोड़ा सुना दीजिए रामू भैया। नहीं, मगर वो आशा जी ऑडियो खराब हो रहा है, आनंद नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोटा वाले लोग कैसे डर सकते हैं? नहीं, डरने का नहीं है। तो ये अभी जो ने बोला है मैंने, इतना उसका कोई रिएक्शन नहीं, तो इसका मतलब ऑडियो खराब हो रहा है, अपना रन दो, फिर कभी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी, अभी एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है। आ रही है तो फिर मैं वो पुनः 4 लाइन फिर से सुना देता हूँ कि चैत्र मास में फिर से फूटे। मेरे को ये शीर्षक अच्छा लग रहा, फगुनाहट जो आपने दिया है ना, ये शीर्षक मेरे को बहुत बड़ा लगा। तो मैंने अभी यहीं बैठ करके 4 पंक्तियां बनाई हुई, मैंने सुनाई भी, शायद आप लोगों को तो पहुंची नहीं, कि चैत्र मास में फिर से फूटे फगुनाहट के गीत,
अंजुरियों में भर भर लूटे फगुनाहट के गीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप सभी की प्रस्तुतियों में भरे हुए थे एक से बढ़कर एक अनूठे फगुनाहट के गीत। तो सब लोग बहुत अच्छी थी। निरुपमा जी की तो बहुत ही प्यारी रचना गुलाल वाली, करती हूँ सर। निरुपमा जी गुलाल वाली गजल तो बहुत ही प्यारी गजल है, वो तो है कि नहीं? हाँ, अच्छा लगा। और जी, समापन करके अगले सत्र को आमंत्रित करते हैं अपन, क्योंकि अब तो रामू भैया की वाकई आवाज भी रोक ली है नेटवर्क ने। हमारे राजस्थान में बड़ी तेज बारिश हो रही है हर तरफ, इसलिए नेटवर्क चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलती, नमस्कार। आप सभी ने बहुत शानदार पढ़ा और बहुत बढ़िया संचालन आपका रिमझिम जी, बहुत अच्छे। जी चलती हूँ, शुक्रिया। अगला सत्र शायद तरुणा पुंडीर जी का है, हमारे साथ जुड़ चुकी होंगी। तरुणा पुंडीर जी जी, किसका सत्र है? अंजना नहीं मैम, अंजना सिन्हा जी। जी अंजना जी का सत्र है। हाँ हाँ जी, सभी को प्रणाम। हाँ, स्वागत है अंजना जी, सत्र संभालिए अपना, स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।